वैश्विक महामारी कोरोना जहां एक और सभी आम जनता को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है, वहीं अब इन बेजुबानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि यह बेजुबान भी कुछ समय की शांति चाहते थे। अभी हम इंदौर के चिड़ियाघर में मौजूद है और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग सा है। चिड़ियों की चहचहाट के साथ हर जानवर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। उत्तम यादव जो लंबे समय से इन बेजुबानों का सहारा बने हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बेजुबानों को कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में दिक्कतें भी आई है, लेकिन एक उनका खुशी भी है कि वह उन्हें कुछ दिन शांत माहौल भी मिला है। निश्चित रूप से जो लॉकडाउन का असर है वो उन पर भी देखने को मिला है। बहुत सारे हमारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजेस मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक जंगल का वातावरण है, पिंजरे में कैद में रहते हुए भी, एनक्लोजर में रहते हुए भी, जू में रहते हुए भी उनको एक जंगल का एहसास हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन के कारण कम्प्लीटली एनिमल ह्यूमन का डिस्टर्बेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। कोई यहाँ पर व्यक्ति हमारा सिर्फ फूड लगाने सुबह शाम आता है और सफाई करने सुबह शाम आता है। इसके अलावा उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो काफ़ी इस चीज़ को, इस साइलेंट मोमेंट को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और उनके हेल्थ पर भी काफ़ी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। और एनिमल हमारे इस लॉकडाउन को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी खुश है इसको लेके। सर, लॉकडाउन में एनिमल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको खासी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि इनका फूड आपको लाना है, क्योंकि आपके पास वाइल्ड एनिमल से लेके शाकाहारी जानवर भी कई सारे हैं। किस प्रकार से इसका फूड मैनेजमेंट कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये ज़रूर इस तरह की शुरू में दिक्कतें आई थी, लेकिन हम लोगों ने चूँकि नगर निगम इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था, तो हमें बाद में सारी चीज़ें हमारी अप टू द मार्क आ गई। जो भी हमारे वेंडर्स थे, जो सप्लायर थे, उनको हम लोगों ने पास इशू कर दिए थे और अपने व्हीकल से वो लोग सप्लाई कर रहे थे। मटन चिकन की भी जो एक आध दिन दिक्कत आई थी, उसके बाद सारी चीज़ें रेगुलर हो गई। वैसे जो फूड जो मार्केट से आता था वो भी हमारे लिए हम लोगों ने स्टॉक करके रख लिया था, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन फॉडर का प्रोडक्शन हमारे जू में ही होता है, तो वो भी हमारे पास जितनी क्वांटिटी में चाहिए थी उतनी थी। साथ ही साथ दूसरी भी मार्केट से हमको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई थी जो एनिमल्स के यूज़ के लिए थी वो। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो फूड को लेके ऐसे जू में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे एनिमल्स अभी जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको फूड मिल रहा है। सर, एक और खुशी की बात है कि आज मेनका गांधी का फ़ोन भी आया था। लगता है जिस प्रकार के अथक प्रयास है, मेनका गांधी को भी एक लगा है कि आपसे भी बात की जाए, तो एक अच्छी बात है कि सीधे मंत्री का फ़ोन आपके पास आया। सबसे पहले खबरबान यह लोगों को बता रहा कि मेनका गांधी का फ़ोन आया था और उन्होंने चिंता जाहिर की थी, खुशी भी जाहिर करी थी कि लंबे समय से आप इन बेजुबानों का सहारा बने हुए हैं और इनकी चिंता है। क्या बोला? निश्चित रूप से देखिए, जू में जो हम लोग कर रहे हैं वो तो एक अलग पार्ट था। मेनका जी की कंसर्न इस बात को लेके भी थी कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं और जो हमारे दूसरे फेरल डॉग्स के अलावा हमारे जो मंकीज़ वगैरह ये लोग थे, इनके लेके बड़ी दिक्कत थी उनकी कि इनके क्या हाल है, इनको फूड मिला कि नहीं मिला। तो नेचुरली चूँकि यहाँ पर कॉर्पोरेशन की तरफ से मैं सब सारी चीज़ों को देख रहा था और हमारे कमिश्नर साहब ने इसको हम लोग को स्पष्ट आदेश दे रखे थे कि डॉग्स को भी पूरे समय फूड देना है। उनके लिए भी हम लोग 7-8 हज़ार रोटी हम लोग पर डे बनवा रहे हैं मशीन के थ्रू, वो भी हमारे NGO के थ्रू बंटवा रहे, PFA के थ्रू। दूसरी हमारे जू में भी करीब दलिया और दलिया के अलावा भी हम लोग राइस उनको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हर एनिमल को फूड मिले, कोई भी एनिमल भूखा ना रहे। माननीय कलेक्टर साहब ने भी हमको आदेश दिए थे कि जो भी बंदर वगैरह जो शहर की प्रीमाइसेस में या एरी फेरी में जो भी रहते हैं उसको भी हम लोग फूड अवेलेबल कराएं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कॉरपोरेशन में जो फल सब्जियाँ यहाँ पर जब्त की जा रही थी तो उनको हम लोग सैनिटाइज करते थे और वो सारी सब्जियाँ हम लोग उसका मैक्सिमम पार्ट एनिमल्स को सप्लाई के लिए हम लोग देते थे। तो ये ओवरऑल जो इतने बड़े पदों पर रहने के बाद अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया तो बहुत ही अच्छी बात है और एनिमल के वेलफेयर के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है ये। सर, जहां लोग उन महाराष्ट्र से पलायन कर रहे हैं, सभी समाजसेवी संस्थाएं अब सड़कों पर आ गई है और इनका ख्याल रख रही है। जू प्रबंधन ने भी एक अच्छी पहल करी है और आज कई कुंटल फल भिजवाए हैं। सर, कितने फल भिजवाए हैं और उनके स्टॉल कहाँ कहाँ लगे सर? जो भी फल हमारे जो निगम के थ्रू जो सीज किए थे और उनको हम लोगों ने सैनिटाइज किया और सैनिटाइज करने के बाद माननीय कमिश्नर साहब हमारी प्रतिभा पाल मैडम है, उन्होंने निर्देश किया था कि ये चूँकि उन लोगों को सख्त ज़रूरत है, वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं और इतनी कड़ी धूप में, इतनी तेज़ धूप में बच्चों को ले लेके जो घूम रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह का आभास हुआ कि तभी उन्होंने इस तरह के आदेश दिए और उनको फलों को डिसइंफेक्ट करने के बाद, उनको सैनिटाइज करने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा। और हमारा नगर निगम का एक स्टॉल लगा हुआ है बाया बाईपास पर, तो नगर निगम ने उनकी भी चिंता की है और उनके
उनके लिए भी फ्रूट जो फल जो थे वो उपलब्ध कराए, जिसमें केले, तरबूज और आम थे, वो हमने भेजे आज। बिल्कुल, यह जू प्रबंधन के उत्तम यादव जी। इंदौर से दो बड़ी खबर है आज कि नगर निगम ने आज इन पलायन करने वाले लोगों के लिए कुंटलों से फल भेजे हैं। और दूसरी बड़ी खबर है कि मेनका गांधी खुद चिंतित है और उत्तम यादव के काम से कहीं ना कहीं खुश है। और इन जानवरों के लिए जो बेजुबान हैं उन्हें इस लॉकडाउन में उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है और एक खुशी अलग से दिखाई दे रही है। मंत्रणा के लिए खबर बांट, इंदौर।